नहीं बेटा, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। चुप, एकदम चुप। अब बता, दादी ने क्यों मारा? मैंने दादी से पूछा कि दादी मेरी मम्मी को क्यों महारानी कहती है, क्या मेरे पापा राजा है? इतनी सी बात में उन्हें मारा। क्यों पूछती हो ऐसे सवाल? एक बात पता है, दुनिया का हर आदमी राजा है और हर औरत उसकी गुलाम। और उसको बहलाने के लिए यह लोग न जाने उसको देवी और क्या क्या कहते हैं। गुलाम क्या होता है मम्मा? जान जाओगी बेटा, एक दिन तुम भी जान जाओगी। जिस दिन तुम इन राजाओं के गुलाम बनोगी, तुम भी जान जाओगी। ये सब क्या है सृष्टि? चाय इस तरह टेबल पर छोड़ के आते हैं क्या? और ये सब सुबह सुबह रोना धोना क्या मचा रखा है तुमने? कौन मर गया जिसका माता मना रही हो? उधर माँ, इधर तुम। मैं मर रही हूँ। हर पल, हर घड़ी दिल दिल कर मेरे अंदर की औरत मर रही है। बकवास बंद करो। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने जीना हराम कर दिया हाँ, है? तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो तब माँ से लड़ती रहती हो। मैं लड़ती रहती हूँ? नहीं तो क्या उन्हें कुत्ते ने काटा है? हाँ, उन्हें कुत्ते ने ही काटा है। इसीलिए एक औरत होके भी औरत की दुश्मन बन रही है वो। सृष्टि, मारो और मारो मुझे। इसीलिए ब्याह कर लाए हो ना? अगर मुझे बेटी पैदा होगी तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? उसमें मेरा क्या कसूर है, बताओ, बोलो। जा बेटी जा, तू भी भाग जा, वरना ये भेड़िए तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुप हो जा। तू इस वक्त सब कुशल तो है, और दामाद जी कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं आया माँ। नीलू, क्या हुआ? सिद्धांत कहाँ है? भैया वो नहीं आया। बेटा, तू सृष्टि को लेकर डॉक्टर के पास जा, देर हो जाएगी ना। अच्छा नीलू, मैं जरा सृष्टि को डॉक्टर के यहाँ दिखा लाऊं, फिर बैठ के बातें करते हैं। ठीक है भैया, चलो जाओ। सृष्टि। चल रो मत, यहाँ बैठ आराम से। चल अब बता, आखिर बात क्या है? माँ, मैं सिद्धांत से लड़कर आई हूँ। पर क्यों? माँ, मैं तंग आ गई हूँ। रोज रोज चिक चिक और उनकी सेवा कर करके तो मैं थक गई माँ। जब तक वो बुढ़िया मर नहीं जाएगी ना, मैं तो वहां नहीं जाने वाली माँ। अरे मत जाना, पर अब रोना धोना बंद कर, शांत हो जा। मैं तंग आ गई हूँ माँ। मालूम है मुझे, लेकिन अब चुप हो जा, रोने से क्या फायदा। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। अब वो वक्त नहीं रहा जब बेटियां बेटों से कम समझी जाती थी। मुझे लीजिए, मेरी 3 बेटियां हैं और मैं बहुत खुश हूँ। बात ये नहीं है डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमारी पहले से एक बेटी है और मेरी माँ वो जरा पुराने ख्यालातों की है। वो चाहती है कि इस बार बेटा हो। ओह, तो ये बात है। अगर आप चाहें तो अबॉर्शन करवा लीजिए, अभी वक्त है, बाद में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। डॉक्टर साहब, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। आप डॉक्टर हैं, आपका काम जीवन देना है, जीवन लेना नहीं। और सिर्फ 4-5 हजार रुपए के लिए आप उस मासूम बच्चे की जान लोगे जिसने गर्भ के अंधेरे के सिवा और कुछ देखा भी नहीं है। प्लीज डॉक्टर साहब, इन मासूमों की हत्या का कारोबार बंद करो। मैं पहले ही कह देती हूँ, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मेरा गोश्त है ये। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए ऐसा कह रहा था। भलाई? हमारी भलाई या आपकी भलाई? देखिए डॉक्टर साहब, इस नस्ल को बर्बाद होने से बचाइए।
जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटों की ख्वाहिश कौन पूरा करेगा? सृष्टि प्लीज। सॉरी डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत तेज भूख लगी है माँ, कुछ जल्दी खिलाओ मुझे। अरे मेरी बच्ची, क्यों भूख से मरी जा रही? पता नहीं कहाँ रह गई मनूस। लगता है बच्चा जन के ही वापस लौटेगी। यहाँ मेरी बच्ची भूख से मरी जा रही है। क्या हुआ दादी जी? मैं तो बिस्कुट खा रही हूँ। अरे तू तो हर वक्त बिस्किट ही खाती रहती। दे इधर। ये ले बेटी, जब तक वो नहीं आती तो बिस्कुट खा। बिस्कुट से क्या होगा माँ? यहाँ भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। सब्र कर बेटा, सब्र कर, वो आती ही होगी। मम्मा आ गई। लो, आ गई। क्या हुआ बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? बहू, नीलम के लिए कुछ बना दे, बेचारी भूख से मरी जा रही है। जी माँ जी। चलो बेटा। क्या हुआ बेटा, क्या पता चला? अरे तू बताता क्यों नहीं? बेटा होगा या बेटी? तेरी चुप से मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ तुम भी। भैया की हालत देख के तो ऐसा लग रहा बेटी ही होगी। अगर बेटा होने वाला होता तो भैया खुशी खुशी घर आते और हाथ में मिठाई का डब्बा भी होता। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। मनोज न जाने कहां से आ गई। अब मेरे खानदान का नाम कैसे चलेगा? माँ जरा धीरे बोलो, सृष्टि की तबीयत खराब है, उसे तकलीफ होगी। हाय हाय, उस भिखारी की वजह से मैं अपने घर में बोल भी नहीं सकती। माँ तुम तो हर बात चुप रहे, जोरू का गुलाम। भैया, मर्दों को इतना औरतों से डरना नहीं चाहिए। नीलू तुम चुप रहो। मेरी बात का कुछ तो जवाब दो सृष्टि। जब माँ 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 माँ, जब देखो माँ, क्या तुम्हारी माँ के कहने से मैं अपने बच्चे को मार दूं? मैं माँ हूँ, कोई सांप नहीं जो अपने ही बच्चे को खा जाऊं। आखिर एबॉर्शन करा लेने में बुराई क्या है? बुराई? एक माँ से उसकी औलाद को मारने के लिए कहते हो और बोलते हो बुराई क्या है? चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं एबॉर्शन कर लेती हूँ, लेकिन जो दूध की नदियां मेरे सीने में उमड़ रही है, जो ममता का प्यार मेरे दिल में तड़प रहा है, जो लोरियां मेरे होठों पे आ रही है, ये जिस्म जिस दर्द की शिद्दत को सहने के लिए तड़प रहा है, मैं उन सब चीजों का क्या करूं? बोलो विकी, मैं क्या करूं? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और दुनिया की हर माँ पागल हो जाएगी जब कोई उसको औलाद को मारने के लिए बोलेगा। ये लो, तुम्हें लड़कियों से नफरत है ना? मार दो इसे, दबा दो इसका गला, दबा दो। तुम्हें क्या हो गया है सृष्टि? जिस बेटी को मैंने गोद में खिलाया, मैं उसका गला दबाऊंगा, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? तुमने तो सिर्फ इसको गोद में खिलाया है और मैं इस बच्चे को 4 महीने से अपने खोक में लेके घूम रही हूँ। मैं इसको कैसे मार सकती हूँ विकी? सोचो विकी, सोचो। मैं समझ गया सृष्टि, मैं समझ गया। तुम एबॉर्शन बिल्कुल मत करवाना, बेटा हो या बेटी, आखिर औलाद तो हमारी है ना। अरे विक्की बेटा, जी पिताजी। तुम वसूली के लिए नहीं गए? वो पिताजी, सृष्टि की तबीयत खराब है, जरा बाजार से कुछ सामान ले आऊं, फिर चला जाऊंगा। क्या हुआ भाभी को? कुछ नहीं,
जरा पेट में दर्द था बस। अच्छा भैया, बाजार से मेरे लिए चिकन लेके आना। भाभी चिकन बहुत अच्छा बनाती है और मेरा बहुत खाने का मन है। अच्छा, चलता हूँ। बेटा, बहू से सफाई करवाने के बारे में कुछ बात हुई? हाँ माँ, हुई। क्या कहा बहू ने? माँ, सृष्टि राजी नहीं। वो कहती है कि बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, वो बच्चा नहीं गिरवाएगी। और तू मान गया? तो और क्या करता माँ? तो अब इस घर पर मेरे बेटे पर उस भिखारिन की हुकूमत चलेगी। ओफो, अब बस करो विकी की माँ। सुबह हुए नहीं कि महाभारत शुरू हो गया। अब विकी बेटा, तू जा बाजार, जल्दी आना, तुझे वसूली के लिए भी जाना है। जी पिताजी। चल बेटी, जरा देखूं उस महारानी को क्या हुआ है। जिंदगी जो भर कर दी इसने, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही मुझसे। हे भगवान। मम्मा मम्मा, आपको बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, लेकिन परेशान मत हो ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस पेट में थोड़ा दर्द है। देख, मैं अभी तेरे लिए दवा लेके आती हूँ। नीलू, तू भाभी के पास बैठ, मैं जल्दी से दवा लेकर के आती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। रचना, जाओ बेटा, बाहर खेलो तुम। भाभी, माँ के पास ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। माँ दवा देगी, वो झट से ठीक हो जाओगी। सब्र करो, सब्र करो। माँ भी सब्र करो भाभी। माँ जल्दी आओ, देखो भाभी का दर्द बढ़ता जा रहा है। माँ जल्दी आओ। शांत हो, उठ के ले, उठ आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ये कैसी दवा दी माँ जी? लगा के जैसे तेजाब पी लिया। तेज दवा? तो अभी जल्दी से ठीक हो जाएगा। शांत हो जा, अभी ठीक हो जाएगी। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो। आपको क्या हुआ? दादी, दरवाजा खोलो। आपको क्या हुआ?
बेटे, क्यों रो रही है? पापा पापा मम्मी मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को बहुत बुखार है। कोई बात नहीं बेटे, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएगी। आओ मम्मी के पास चले, चलो, ठीक है? थैंक गॉड कि आपकी बीवी की जान बच गई। मगर डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? लगता है उसने कोई तेज दवा पी ली थी। ओह वन मोर थिंग मिस्टर विक्की, जी। मुझे अफसोस है कि आपकी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकती। व्हाट? सृष्टि, 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 मत रो। जो होना था हो गया। शायद भगवान की यही इच्छा थी। भगवान की नहीं, तुम्हारी माँ की। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही कह रही हूँ मैं। मेरे बच्चे की हत्या कर दी तुम्हारी माँ ने। जान लिया उस मासूम की। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। सुबह होते ही मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी। घर छोड़कर जा रही हो तो वापस मत आना। बहू, एक बार फिर सोच लो बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है। इस घर से तो अच्छी है ना। अरे इसकी जबान तो देखो, कैसे चल रही है। नीलम, चुप कर। बीवी पर जोर चलता नहीं, इसलिए बहन को डांट रहा है। अरे इतना बड़ा मर्द है तो रोक ले इसे। नहीं, उसका इस नरक से चले जाना ही अच्छा है। जाओ सृष्टि। तुम अपने बाबूजी के पास चली जाओ। चलो बेटा। पापा आप नहीं आओगे? तो जा मेरी गुड़िया, मैं एक दो दिन में आ जाऊंगा। ठीक है। आ रहा हूँ भाई। टिरिन 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 टिरिन। हेलो जी, मैं काली प्रसाद बोल रहा हूँ। आप कौन? जी क्या?
देखिए जरा, अपने दरोगा साहब से मेरी बात प्लीज करवा सकते हैं? कहाँ है उनका घर? अच्छा ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। थैंक यू हवलदार साहब, थैंक यू। नीलम, नीलम! क्या हो पिताजी? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? इसलिए चिल्ला रहा हूं कि तुम्हारी बेटी के सबूत बबलू साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हे भगवान, चुप हो जा बेटी। कुछ करिए मेरे बबलू का, कुछ करिए पिताजी, उसे बचा लीजिए। चुप कर। उस वक्त तो उसको रोका नहीं जब वो मेरी जेब से 200-200, 400-400 रुपए चुराता था। अब उसको रोक लूं मैं? अब तो वो डकैत हो गया है, सड़क चलते लोगों को लूट रहा है। अरे जो हो गया सो हो गया, वो है तो इस घर का चिराग। जाइए उसे छुड़ा करके लाइए। अरे ऐसा चिराग ना हो वही अच्छा है। ऐसी औलाद को तो गोली मार देनी चाहिए। खानदान का नाम रोशन करने के बजाय डुबो रहा है। अब बंद भी करो अपना भाषण। वो जैसा भी है तो बेटा। जाइए उसे जेल जाने से पहले छुड़ा के लाइए। हाँ, अब तो छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना तुम माँ बेटी मेरा जीना ही हराम कर दोगी। अब तो उस थानेदारनी को कहीं ना कहीं से इंतजाम करे 20-30 हजार की पूजा करनी पड़ेगी, तब तो वो छूटेगा। काश अपना विक्की आ जाता अपने साथ। नाम ला लो उस नालायक का। अरे छोड़कर चला गया हम लोगों को। 10 साल हो गए, कोई खबर तक न ली हमारी। भटक रहा होगा अपनी बीवी के साथ। नालायक, कपूत कहीं का। हे भगवान, किस्मत में ये दिन भी लिखा था। तुम माँ बेटी के लाड प्यार का ही नतीजा है ये सब। अरे ऐसे कपूत से तो अच्छा बेटी ही होती। कम से कम वो घर पर तो रहती। आज बेटी की अहमियत समझ में आ रही है ना माँ? बेटा तू यहाँ? क्या तुझे भी पुलिस ने पकड़ लिया? नहीं माँ, ये मेरी बेटी का घर है। बेटी? जिससे तुम मिलने आई हो ना, वो मेरी बेटी है रचना, मेरी बेटी। रचना? हाँ रचना। मेरी बहू, मेरी बेटी रचना। बेटी अपने भाई को छुड़ा ले अपने भाई को। भाभी, मेरे बेटे को बचा लो भाभी। मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी करेगी रचना करेगी। देखा माँ जी, आज वक्त ने आपको कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। जिस बेटी से आप नफरत करते थे, उसी बेटी के सामने आज आप गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं चाहूँ तो खुशी से नाच सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, एक औरत हूँ मैं। मेरे दिल में ममता और प्यार का सागर हिलोरे मार रहा है। मैं चाहकर भी आप जैसे जानवर जैसा बर्ताव नहीं कर सकती। क्या दिया आपके बेटे ने? एक बेटी के सामने गिड़गिड़ाना।
आज एक बेटी के सामने आपका सर झुका दिया? नहीं माँ जी, बात सिर्फ बेटा और बेटी की नहीं होती, बात होती है परवरिश की। आज मुझे देखो, मैं फक्र के घोड़े में सवार होकर आसमान में उड़े जा रही हूँ, और मुझे फक्र है कि मैं एक लायक बेटी की माँ हूँ। और आप शर्म से इस बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं।